गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 21-22 में अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कोई गलती कर दी थी या आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स है तो उसके लिए आपके पास क्या है लास्ट डेट। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको रेक्टिफाई करने की लास्ट डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है सीजीएसटी का सेक्शन 37 जो बात करता है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को आ रहा है कि ये अमेंडमेंट जो है वो नवंबर तक किए जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अगर आप सेक्शन 37 के अंदर जो हमारा अमेंडमेंट का क्लॉज है सब सेक्शन 3 वो पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी गई। यहाँ मेंशन किया गया है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल्स under subsection 1 for any tax period upon discovery of any error or omission therein rectify such error or omission in such manner as may be prescribed। यानी कि जिस दिन आपको यह गलती दिख जाती है उस दिन आप उस पर्टिकुलर गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर लास्ट डेट की बात कहां लिखी गई है, वो लिखी गई है प्रोविजो में। प्रोविजो कहता है कि नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन in respect of the details furnished under subsection 1 shall be allowed after 30th November following the end of financial year to which such detail pertains or the furnishing of annual return whichever is earlier। तो कहने का मतलब है कि आपका जो सेक्शन 37(3) का प्रोविजो है ये अमेंड हो चुका है और ये कह रहा है कि आप अपनी गलतियों को जिस फाइनेंशियल ईयर की वो गलती है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद अगले 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो गलती है उसे आप 30 नवंबर 2022 तक रेक्टिफाई कर सकेंगे या फिर आपको सितंबर महीने में ही इसके लिए चौकन्ना होना पड़ेगा। तो यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि ये जो 30 नवंबर की डेट है ये नोटिफाई अभी नहीं करी गई है। अमेंडमेंट तो हो चुका है लेकिन अभी इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव आपको जो पुराने प्रोविजंस दिए गए हैं उस प्रोविजन को ही फॉलो करना है और उस प्रोविजन को फॉलो करके ही अपना रेक्टिफिकेशन का टाइमलाइन जो है वो डिसाइड करना है। तो पुराना जो प्रोविजन है वो 30 नवंबर की जगह जो डेट होगी वो होगी फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। तो कहने का मतलब है कि आपको जो जीएसटीआर 1 में अमेंड करना है वो कब तक कर लेना है? सितंबर 2022 की जीएसटीआर 3B की जो एक्चुअल डेट है जिस दिन आप फाइल करेंगे उसको फाइल करने से पहले 21-22 का जीएसटीआर 1 अमेंड करना जरूरी है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और रिकंसिलिएशन टूल्स के लिए भी आप सेम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जिसमें आपको रिकंसिलिएशन टूल्स जो है वो टैली के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आप ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन भी कर पाएंगे। तो ये आपको चीजें समझनी जरूरी है कि सेक्शन 37(3) अमेंड हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो अब सितंबर 2022 की रिटर्न जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसके पहले अपने 21-22 का डेटा रिकंसाइल करना जरूरी है। अगर पोर्टल की बात करें तो जीएसटीआर 1 के अंदर आपको अमेंडमेंट टेबल में 21-22 का जो अमेंडमेंट टेबल है वो भी अवेलेबल हो गया है। यहां पर आप देखेंगे तो टेबल 9 कैपिटल ए जो बात करता है अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस की, इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 21-22 दोनों ही पर्टिकुलर ईयर के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप यहां से
अमेंडमेंट कर सकते। दूसरा सवाल जो आता है वो आता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से रिलेटेड। तो अगर आपका 21-22 का कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट का एडजस्टमेंट रह गया है तो उसके लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है और उसमें क्या पर्टिकुलर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए सब सेक्शन 2 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इश्यूज अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल डिक्लेयर। अब यहाँ क्रेडिट और डेबिट नोट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट एंड डिक्लेरेशन ऑफ क्रेडिट नोट दो अलग अलग चीज होती है। आपको क्रेडिट नोट बनाना है और क्रेडिट नोट डिक्लेयर करना है। तो टाइमलाइन जो फिक्स करी गई है वो डिक्लेरेशन यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट नोट के लिए करी गई। इश्यूएंस के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि आप जब मर्जी चाहें क्रेडिट नोट बना लीजिए, लेकिन अगर आप उसका टैक्स एडजस्टमेंट चाहते हैं तो आपको टाइमली रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए क्या है लास्ट डेट, shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued but not later than, यहां भी 30th नवंबर कर दिया गया है, अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है सितंबर। तो यहां नवंबर नहीं होकर के पढ़ा जाएगा बट नॉट लेटर देन सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 21-22 का अगर कोई भी क्रेडिट नोट इशू हो चुका है और डिक्लेयर नहीं हुआ है तो सितंबर से पहले पहले आप अपनी रिटर्न्स के अंदर उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि 21-22 का जो क्रेडिट नोट है वो बना हुआ है 21-22 में और अक्टूबर नवंबर में जाकर के आप अगर चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ एनुअल रिटर्न कि ये जो एडजस्टमेंट करना रह गया है तो वो अब अलाउड नहीं किया जाएगा। तो सितंबर से पहले क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को डिक्लेयर करके टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स एडजस्टमेंट जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 21-22 का इश्यू करना वो आप जब मर्जी करते रहिए, एडजस्टमेंट आपको सितंबर के बाद नहीं मिलेगा। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 इस चीज की बात कर रहा है। No reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted if the incidence of tax has been passed। अगर उसका बर्डन ऑलरेडी पास हो चुका है फिर तो सवाल ही नहीं है कि टैक्स का एडजस्टमेंट जो है वो आपको दिया जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ सेक्शन 16(4) के अंदर भी ये ध्यान रखना है कि उसके लिए भी ड्यू डेट जो है 30 नवंबर अमेंडेड है, अभी नोटिफाई नहीं करी गई है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगस्त और सितंबर महीने की जो आप अपनी GSTR 3B और GSTR 1 भरेंगे उन सारी चीजों को रिकंसिलिएशन करने के बाद ही फाइल किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये अमेंडमेंट किस तरीके से आपके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।